Hello student, today's topic is urbanization in southern Mesopotamia यानी कि जो दक्षिण मेसोपोटामिया में है वहाँ पे शहरीकरण किस तरीके से चालू हुआ, स्पेशली मंदिर, टेम्पल्स एंड किंग्स यानी कि जो मंदिर और राजाओं के द्वारा किस तरीके से वहाँ पे अर्बनाइजेशन यानी कि जो शहरीकरण है उसका प्रारंभ हुआ, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। From 5000 BCE, settlement has begun of develop in South Mesopotamia। जो लगभग 5000 ईसा पूर्व जो साउथ मेसोपोटामिया था यानी कि जो दक्षिण मेसोपोटामिया था वहाँ पे बस्तियों का विकास होना प्रारंभ हो गया था। मतलब 5000 ईसा पूर्व दक्षिण मेसोपोटामिया में लोग एक बस्तियों में निवास करने लगे थे। The earliest cities emerged from some of these settlements. These were the various kings kind. These the gradually developed around temples. These the developed in center of trade and imperial cities. It is cities of the first two kind of well the discussion here। अगर हम देखें तो ये जो शहर थे, जो मेसोपोटामिया में जो बस्तियां थी, जो सिटीज़ थी, वो अलग अलग रूप में बसने लगी। तो ये कई तरीके की सिटियां डेवलप हुई, जिनमें से जो पहली जो सिटी थी, जो पहली तरीके की जो शहर थे वो मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए। मतलब जो मोस्ट वहाँ पे जो टेम्पल्स थे उनके अराउंड मोस्टली जो सिटीज़ हैं वो डेवलप हुई। और दूसरी अगर हम देखें तो जो व्यापार के केंद्र थे, सेंटर ऑफ ट्रेड यानी कि जो व्यापार के केंद्र थे वहाँ पर उस जगह पर शहरों का विकास होना प्रारंभ हुआ। और जो अदर जो सिटीज़ थी वो शाही शहर यानी कि जो अपने जो रूलर्स होते थे उनके द्वारा बसाए गए शहर थे। तो जो मेसोपोटामिया थे उसके जो साउथर्न पार्ट है उसमें अलग अलग तरीके के शहरों का निर्माण हुआ। पहले मंदिरों के चारों तरफ विकसित हुए, दूसरे प्रकार के जो शहर थे वो व्यापार केंद्रों की तरफ विकसित हुए, और बाकी जो शाही शहर यानी कि जो राजा के द्वारा बसाए गए थे वह शहर इसमें विकसित हुए। हम जो केवल दो जो कैटेगरीज़ है जिसमें हम देखेंगे कि जो सिटीज़ एंड फर्स्ट काइंड ऑफ टूज यानी कि जो शुरू के दो शहर हैं जिसमें हम देखेंगे जो मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए और जो सेंटर ऑफ ट्रेड यानी कि जो व्यापार केंद्र के चारों ओर विकसित हुए, उन शहरों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अर्ली सेटलर मीन्स दे ऑर्गेनाइज इन द अननोन यानी कि जो सेटलर होते हैं यानी कि जो बाहर से आने वाले जो लोग थे उन्होंने जो उस जगह के मूल निवासी नहीं थे, बिगन टू बिल्ड एंड रीबिल्ड टेम्पल एंड सेलेक्ट स्पॉट ऑफ देयर विलेज। उन्होंने कुछ जगह पर मंदिर बनाए और कुछ मंदिरों का दोबारा से जो गांव थे उन गांवों में दोबारा से उन्होंने निर्माण करवाया। द अर्लियर नोन टेम्पल वाज ए स्मॉल श्रीड मेड ऑफ अनब्रेकेड ब्रिक। टेम्पल वर द रेजिडेंस ऑफ वेरियस गॉड ऑफ द मून गॉड ऑफ उर और द इन्हा ऑफ गॉडनेस ऑफ लव एंड वॉर। जो प्रारंभिक समय में हमने देखा जो साउथर्न मेसोपोटामिया था वहाँ पर जो अलग अलग जगह से आकर लोग बसने लगे। कुछ ने अपने जो निवास स्थान है गाँवों में चुने और वहाँ पर कुछ मंदिरों का निर्माण कराया, साथ ही साथ कुछ मंदिरों का रीबिल्ड यानी कि पुनः निर्माण कराना शुरू किया। अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो मंदिर हमें देखने को मिलता है वो बहुत ही स्मॉल यानी छोटा था, जो कच्ची ईंटों से बना हुआ था। मंदिर में विभिन्न प्रकार के देवी देवता निवास करते थे। मतलब अलग अलग देवी देवताओं के लिए अलग अलग मंदिर बनाए गए थे। जैसे उर जिसे हम चंद्र देवता के नाम से जानते हैं, मतलब जो चंद्र देवता है उसे जो मेसोपोटामिया में उर कहा जाता था। उसी तरीके से इन्हा द गॉडनेस जो इन्हा जो थी वो प्रेम व युद्ध की देवी के रूप में जानी जाती थी। तो जो अलग अलग देवता हैं उन्हें अलग अलग नामों से और अलग अलग जो मंदिर है उनमें उनका निवास बनाया जाता था।
constructed, the brick temple became larger over time, with server rooms around open courtyards। यानी कि अगर हम देखें तो ये जो मंदिर मंदिर होते थे, ये मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे, और समय के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया उसी तरीके से इन मंदिरों के आकार में भी बढ़ोतरी हुई। और अब देखा जाए तो जो आंगन था, खुले में चारों तरफ से कमरे भी बने हुए होते थे। जो मंदिर होते थे उनमें कमरों को भी बनाया जाता था। सम ऑफ द अर्ली वंस वर पॉसिबली नॉट अनलाइक द ऑर्डिनरी हाउस। फॉर द एग्जाम्पल वॉज द हाउस ऑफ गॉड। अगर हम देखें तो कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों से अलग किस्म के नहीं होते थे, क्योंकि मंदिर भी किसी देवता के घर के रूप में ही बनाया जाता था। तो जो मंदिर होते थे उनकी जो कंस्ट्रक्शन है, उनकी जो बनावट है, वो घरों के रूप में ही, घरों के जैसी ही होती थी, क्योंकि यह माना जाता था कि मंदिर में देवता निवास करते हैं। बट टेम्पल ऑलवेज हैड देयर आउटर वॉल गोइंग इन एंड आउट ऑफ रेगुलर इंटरवल, विच नो ऑर्डिनरी बिल्डिंग इवन हैड। परंतु लेकिन जो मंदिरों की बाहरी दीवार होती थी, कुछ खास अंतराल के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थी। यह मंदिरों की विशेषता देखने को मिलती है। साधारण जो घर होते थे, जो ऑर्डिनरी हाउसेस होते थे, उनकी दीवारें ऐसी नहीं होती थी। द गॉड वाज द फोर्स of worship. To him or her people brought gains, curd and fish. The floor of some earlier temple has thin layer of fish bones. The god was also the theoretical owner of the agriculture field, the fishery and the heir to the local communities। जो देवता होते थे, देवता पूजा का केंद्र बिंदु माना जाता था। मतलब देवताओं की पूजा की जाती थी। लोग देवी देवताओं के लिए अन्न, दही, मछली लाते थे, जिसे पुराने ज़माने के कुछ मंदिरों की फर्श पर मछली की हड्डियों की परतें जमी हुई मिली है। उससे ये पता चलता है कि उस समय देवताओं को मछली का भी भोग लगाया जाता था। जो आराध्य देव होते थे, जो लोग जिनको अत्यधिक पूजते थे, उनके सैद्धांतिक रूप में खेत, मत्स्य क्षेत्र और स्थानीय लोगों के पशुचरण के स्वामी माने जाते थे। साथ ही साथ जो इन टाइम द प्रोसेसिंग द प्रोड्यूस, फॉर एग्जांपल ऑयल, पेस्चरिंग, ग्रेनिंग, स्पिनिंग एंड वेविंग ऑफ वुडन क्लॉथ was also done the temple organize। जो अगर हम देखें तो जैसे तेल निकालना, अनाज पीसना, काटना और ऊनी कपड़ों को बुनना, यह भी की जाती थी। घर परिवार के ऊपर के स्तर के व्यवस्थापक, व्यापारियों के नियोक्ता, अन्न, हल जोतने वाले पशु, रोटी, जौ की शराब, मछली आदि के जो डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण होता था, उसको भी यह करते थे। एम्प्लॉयर एज द मशीनरी इज़ द कीप द राइटिंग रिकॉर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलॉटमेंट इन गेनिंग प्लग एनिमल्स। यानी कि जो रिकॉर्ड होता था, यानी कि जो एक दूसरे का जो लिखने का विवरण होता था, उनका पालन भी मंदिरों में धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसमें भी लिखा जाने लगा कि कौन सा किस तरीके का जो लेखा जोखा था, वह सभी इसमें रखा जाने लगा। तो हमने देखा कि जो धीरे धीरे है जो मंदिर है, वो भी जो एक लेखनी के केंद्र बनते गए।